हेलो राम राम जी, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। आज सुबह 5 बजे से मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। आज सोमवारी अमावस्या है, सोमवार भी है सावन का, तो बहुत ही पावन दिन है। आप सब बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग मज़ेदार भगवान वाला, भक्ति वाला, बिंदास वाला ब्लॉग है, तो प्लीज़ बने रहिएगा एवरीवन। यहाँ पे मैं नहाने धोने के बाद सारा काम फिनिश कर ली हूँ, फिर चूड़ी पहनने में लग गई हूँ, क्योंकि चूड़ी पहनने में सबसे ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त मुझे लगती है। यहाँ मैंने कोल्ड क्रीम ले ली है, जिससे हाथ मेरे थोड़ा सा मुलायम हो जाएं, चूड़ियाँ आराम से मेरे हाथ में चली जाएं, फूटे ना, क्योंकि एक भी चूड़ी अगर टूट जाती है ना तो मैं मायूस हो जाती हूँ। क्योंकि चूड़ी टूटना बेकार भी है, और टूटे क्यों, हम सेट में हर चीज़ लेते हैं चूड़ी वगैरह, तो ऐसे जब टूटेगी तो फिर होगी क्या। यहाँ पे मैंने किसी तरह चूड़ी पहन ली है। कंघा आज मैंने साफ़ किया था, देखिए 5:30 बजे गए होंगे अभी, हल्का सा उजाला हो गया है। और कंघा मैंने धुला था तो यहीं धुल के रख दिया था। कभी कभी होता है कंघे भी गंदे दिखने लगते हैं, तो इसे मैंने अच्छे से ब्रश से साफ़ किया है। यहीं बाहर ही कंघी कर लूँगी, कंघी करके बाल जो भी निकलेंगे यहाँ फेंक दूँगी। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत सिंपल सा रेडी सेडी हो जाऊँगी, फिर चलेंगे भगवान के दरबार। आप सब बने रहिएगा। जूड़ा बनाने वाली थी, क्लिप नहीं मिली, तो मैं चोटी ही बना लेती हूँ। बच्चे भी जग गए हैं, जब मैं जल्दी उठती हूँ तो बच्चे भी उठ जाते हैं। क्या हुआ, आज मुझे जाना था खुशी को लेके, तो खुशी को मैंने जगाया तो हर सिवे भी जाग गए, हस्बैंड भी जाग गए जल्दी, तो शोर शराबा शुरू हो गया। सुबह से ही बच्चे बोले मम्मी आप फेरी फिरना और पूजा पाठ करना, कुछ भी करना, बट हमें समय से स्कूल भेज देना। हमारे शिव की जो है ना शिकायत यही रहती है, उसको टाइम से स्कूल जाना होता, मतलब हर चीज़ की उसकी एक टाइमिंग है। उसका अगर आप टाइम से नहीं करोगे तो बहुत चिल्लाता है, मम्मी आप कुछ नहीं करते हो ये वो। अपना बाल मैंने बना लिया है, और हरी चूड़ी, हरी साड़ी, सारा कुछ बियर कर लिया है। अब लगा लूँगी सिंदूर, फिर महावर। मेहंदी लगाने का मन था, सोच रही थी संडे रात में लगाऊंगी, तो याद ही नहीं था। सारा दिन काम करती रहती हूँ, दिन रात को ये होता है चलो अब सो जाऊँ, मेहंदी लगाती रहूँगी। फिर सावन, ये 15 दिन निकल गया, बीच में अभी मलमास लग जाएगा, फिर 15 दिन बाद में सावन रहेगा। सावन ही मान के हम इसे चल रहे हैं, क्योंकि मलमास वाला दिन भी भोलेनाथ का ही होता है। लेकिन मेरे हाथों में मेहंदी नहीं लगी है, ग्रीन नेल पॉलिश लगा लूँ, उसके बाद फिर महावर लगाऊँ। सावन का महीना पावन करे सो, जियरा रे डोले से जैसे बनवाना चिवोर। बस गुनगुना दिया, मन हो रहा था मैंने गुनगुना दिया। यहाँ पे सारी सामग्री इकट्ठा कर लूँगी, क्योंकि डबल होगी पूजा। एक तो पीपल की फेरी फिरी जाएगी, और फिर भोलेनाथ की भी पूजा होगी स्पेशल, तो इसलिए सारा सामग्री मैंने इकट्ठा कर ली है। अब चलते हैं सीधे वहीं जहाँ सारे लोग इकट्ठा हैं, सब लोग चले गए। यहाँ 5:45 बजने वाले हैं, तब हम लोग घर से निकल रहे हैं। आज पक्का लेट होगा। देखिए ये लोग हमारे पड़ोसी आ गए वापस। अब मैं जा रही हूँ, यहाँ पहुँच गई हूँ। कितनी ज़्यादा भीड़ है, यहाँ कुछ देर खड़े रहना पड़ेगा, उसके बाद फिर पूजा शुरू होगी। फिर जब पूरी पूजा हो जाएगी उसके बाद फिर हम जो भी लेके आते हैं, जैसे जिससे हम फेरी फिरते हैं 108, वो सारी चीज़ें हम फिर 108 बार फेरी फिरेंगे। बहुत सारी महिलाएं करती हैं ये सारी चीज़ें, बहुत लोगों को पता होगा। जब सोमवार के दिन अमावस्या पड़ती है, उसे हम सोमवारी अमावस्या कहते हैं, और फेरी फिरते हैं, मतलब परिक्रमा लगाते हैं पीपल की। देखिए किसी तरह से जगह मिल गई है। फिर मैंने शुरुआत कर दी है, थोड़ा सा गोबर लेके पहले मैंने ज़मीन लीपी है, फिर गौरी गणेश बनाया है इसी गोबर का। फिर गणेश जी को नहलाते हैं सबसे पहले, फिर चंदन फूल जितना सामान लेके आते हैं उनको चढ़ाते हैं। उसके बाद फिर पीपल को नहलाते हैं ऐपन से, वहाँ पूजा करते हैं। देखिए इसे हल्दी, आटा या बेसन जो भी आप चाहें लगा के, फिर उसके ऊपर से सिंदूर लगाते हैं। कुछ ऐसे ही पूजा होती है। पूरी पूजा होने के बाद फिर हम
कुकड़ी होती है जो ना, उसे पीपल में चारों तरफ से लपेटते हैं। पूजा में चूड़ी, बिंदी, रंग, शीशा, कंघा, जो भी मतलब श्रृंगार का जितना सामान होता है, जितना आप चढ़ा सकते हैं आप चढ़ा दीजिए। बहुत ही पुण्य होता है, क्योंकि ये जो हम परिक्रमा लगाते हैं ना, पति के लिए ये भी होता है। पतियों के लिए हम बहुत कुछ करते हैं और पति भी हम लोग के लिए करते होंगे, पर ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें महिलाएं ही कर सकती हैं। सबका एक अलग है काम। मैंने भी पूजा कर ली है। अब मैं कुकड़ी लपेटूंगी, जितना हो जाएगी एक कुकड़ी, मतलब जितने बार हम राउंड में कर सकते हैं उतना करूँगी। सभी महिलाएं देखिए परिक्रमा शुरू कर दी हैं, मतलब 108 करनी है। जिसकी जितनी जल्दी हो जाएगी उतनी जल्दी वो लोग करके चली जाएंगी। सुबह का टाइम है ना, तो हम सभी औरतें जल्दी में इसलिए हैं क्योंकि स्कूल का टाइम होता है, हस्बैंड लोगों के काम पे जाने का टाइम होता है। कुछ तो अंधेरे में ही करके चली जाती हैं। मुझे देखो वीडियोज भी शूट करनी होती है, तो जब थोड़ा सा उजाला हो जाता है तभी मैं आती हूँ यहाँ पे पूजा करने, क्योंकि जब घर की रूटीन में दिखाती हूँ, ब्लॉग दिखाती हूँ, तो ये सारी चीज़ें तो मनमोह लेती हैं, मज़ा आ जाती है। भगवान का काम है, सबको अच्छा लगता है, तो इसे मैं क्यों ना दिखाऊं। ये तो बेस्ट मोमेंट होता है मेरी लाइफ का, जब ऐसी जगहों पे मैं आती हूँ तो कैमरे में कैद करके आप लोगों तक पहुँचाती ही हूँ। तो मैं भी जल्दी जल्दी परिक्रमा कर लूँगी। आज मैं चने का परिक्रमा कर रही हूँ फ्रेंड्स। जो चना हम भिगो देते हैं ना, उसका मतलब आप टॉफ़ी का, चॉकलेट का, कुछ भी कर सकते हो, बस करना होता है 108, बस आपके श्रद्धा के अनुसार है। सोना, चांदी, बिछिया, कुछ भी, मतलब कहती हूँ ना कि बस आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, आपकी सामर्थ्य होनी चाहिए कि आप क्या कर सकते हो। चलिए, अभी कुछ भीड़ कम होने वाली है, सब लोगों का पूरा होने वाला है। मम्मी 55 हो रहे हैं। हाँ, बहुत जल्दी होगा, 1 घंटा। खुशी मेरी बार बार घड़ी का टाइम बता रही है। इन लोगों का स्कूल अभी थोड़ा सा टाइम मतलब बढ़ गया है, फिर भी टाइम से शायद ना जा पाए। जल्दी की कोशिश कर रही हूँ, भीड़ कम हो गई है, बहुत जल्दी होगा। उसके बाद फिर देखिए हवन कर देंगे। मैंने परिक्रमा कर ली है 108 बार। हवन करूँगी, प्रणाम करूँगी, जो भी श्रृंगार का सामान मैंने चढ़ाया है उसे उठाऊँगी और कुछ चीज़ें माली या तो पंडित को दे दूँगी। ऐसा कुछ करती हूँ हमेशा। जितने लोग जो भी फेरी फिर के गए हैं तो प्रसाद सबके थाली में रख दे रहे हैं, तो मैंने भी रख दिया है। उसके बाद फिर नारियल एक छोटा सा लड़का फोड़ रहा था, नहीं फोड़ पा रहा था, तो मैं थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ, मतलब थोड़ा फूट गया था। उसके बाद फिर मैं हाथ लगाई हूँ, क्योंकि पूरा नारियल हमें नहीं फोड़ना चाहिए। थोड़ा सा फूट गया हो तो बात अलग है, तो उसका जीव जो होता है उसे निकाल के चढ़ा देंगे। नारियल का भी प्रसाद दे देंगे। उसके बाद फिर चलेंगे। जितने लोग स्कूल जाने वाले बच्चे यहाँ पे हैं, जिनके मम्मी के साथ आए हैं, वो सभी परेशान हैं कि लेट हो रहा है। बट क्या करें, कभी कभार ये सारी चीज़ें होती हैं। सोमवार अमावस्या काफ़ी दिन में पड़ती है, तो इसे तो अच्छे से ही करना है। प्रणाम कर लूँगी। सब कुछ यहाँ हो गया है, फिर चलते हैं मंदिर। हो गया फ्रेंड्स पूजा, अब चलिए घर चलते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी थी। सारा सामान ये देखिए, अच्छा चलिए फ्रेंड्स, घर आ रहे हैं। बच्चे कर रहे हैं, ये लोग स्कूल नहीं जा पाए हैं, लेट हो गया है। मम्मी आपने लेट कर दिया है,
अभी घर की पूजा हुई नहीं है, मैगी इन लोगों को मैंने बना दी है। चलिए घर की पूजा पाठ कर गरम मैगी चलिए आप सब बने रहिए। घर आते ही मैगी बना दिया है। फेरी फिरने के बाद पहले मंदिर गई थी, जल्दी वहाँ फेरी फिरी, फिर मंदिर चली गई। मंदिर में पूजा पाठ मैंने किया। बच्चों को स्कूल जाना था, उन्हें लेट हो रहा था, भागा दौड़ी से आई हूँ। फिर भी बच्चे कह रहे मम्मी हमें लेट हो गया है, हम स्कूल नहीं जाएंगे। हर्ष, छोटा वाला बेटा, पतिदेव, तीनों गए। खुशी नहीं गई है, बोली मम्मी अभी मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि मुझे लग रहा है कि टाइम ज़्यादा हो गया है। तो खुशी नहीं जाएगी, घर में थोड़ा बहुत मेरा हेल्प करा देगी, उसका मन होगा तो। देखिए घर की अंदर मैंने पूजा कर ली है। उसके बाद फिर अभी यहाँ जो मेरे पास में मंदिर है वहाँ जाऊँगी। मंडे का दिन भोलेनाथ के नाम कहे कितना भी दे हम कि भोलेनाथ के नाम है, पर अपना भी काम करना पड़ता है। हम अपना नहीं करेंगे तो भोलेनाथ का कैसे कर पाएंगे, है ना। तो सब कुछ मैनेज करके ही चलना है, तभी भोलेनाथ हमसे खुश और प्रसन्न रहेंगे। हम बस यूं ही बैठे रहेंगे, सिर्फ नमः शिवाय जपते रहेंगे, खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, खाना पीना मतलब बनाएंगे नहीं, अपने कर्म नहीं करेंगे तो फल भगवान क्या देंगे हमको। तो बहुत कुछ भी करना पड़ता है क्योंकि ये कलयुग है, पहले वाला सतयुग और द्वापर नहीं है कि हम बस ऋषि मुनि हैं, मंत्र जपते रहें, दीमक भी लग जाएगा तो हम नहीं मरेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ कलयुग है, यहाँ भगवान कहते हैं आप पूजा भक्ति मेरी करते रहो, अपने कर्म भी करते रहो, तभी मैं आपको फल दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम भी अपने अपने कर्म करेंगे, करते रहेंगे प्रभु की भक्ति करते हुए। यहाँ पे मैंने पूजा कर ली है, केला, तुलसी, भोलेनाथ की, सबकी। अब सूर्यदेव जी को मैंने अभी तक जल नहीं दिया है, सारी पूजा मेरी हो गई है। वही मैं खुशी से बोल रही थी बेटा अभी तक मैंने सूर्यदेव जी को जल नहीं दिया, जो कि सबसे फर्स्ट में इनको जल देना चाहिए, तो इनको भी मैंने दे दिया है, प्रणाम कर लिया है। अभी चलिए सीधे चलते हैं वहीं मंदिर अपने भोले के दरबार में। तू मेरा भोला है भंडारी, कर नंद की सवारी भोलेनाथ रे। आ गई हूँ बाबा के पास। यहाँ विधि विधान से इत्मीनान से पूजा करूँगी। विश्वेश्वराय नरकर्णवतारणाय करुणामृताय शशिशेखर धारणाय कर्पूर कांति धवलाय जटाधराय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गौरी प्रियाय रजनीश कलाधराय कालांतिकाय भुजगाधिप कंकड़ाय गंगाधराय गजराज विमर्दनाय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भक्ति प्रियाय भवरोग भयापहाय उग्राय दुर्ग भवसागर तारणाय ज्योतिर्मयाय गुणनाम सुनित्यकाय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चर्मांबराय सौभस्म विलेपनाय भाले छड़ाय मणिकुंडल मंडिताय मंजीर पादयुगलाय जटाधराय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देखिए भोले की पूजा करने के बाद कितना मन खुश होता है ना, बस मज़ा आ जाती है, मन खुश हो जाता है। अब चलिए घर चलते हैं। भगवान की पूजा हो गई, प्रार्थना हो गई, क्षमा हो गई, सब कुछ हो गया प्रभु भोलेनाथ का, देवी देवताओं का। उसके बाद फिर थोड़ा सा मैं शरबत बनाऊंगी क्योंकि सुबह सुबह पानी ना पियो ना तो एकदम हीटनेस लगती है, गर्मी सी लगती है, तो शरबत बना के पानी पीऊँगी। उसके बाद फिर देखती हूँ ब्लॉग में और क्या डालती हूँ। पानी पी लिया मैंने, एकदम से हालत टाइट हो गई है, लाइट भी चली गई, गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही। पानी जब बहुत देर में पियो ना तो लगता है अंदर से पूरा पसीना फेंक देता है, तो एकदम पसीना पसीना मैं हो गई हूँ। सोच रही हूँ अपने ब्लॉग का कर दूँ एंड, क्योंकि पूजा पाठ वाला रूटीन वैसे भी हो गया है। मंडे भी था और सोमवार अमावस्या भी थी, तो भीड़ भाड़ भी बहुत थी, सब लोग पूजा पाठ में ही लगे थे, अभी भी लगे हैं। मुझे लगता है 12 बजे तक पूजा होती रहेगी क्योंकि आज दिन ही कुछ खास है। एक तो सोमवार है सावन का, दूसरा सोमवार अमावस्या है, तो ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स। चलिए फिर मैंने
पानी पी लिया है अब और घर के काम करूँगी। सारा घर का काम वैसे ही बिखरा और पड़ा हुआ है। आई होप आप सबको आज का ब्लॉग मेरा अच्छा लगा हुआ। पूजा पाठ वाला सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है मुझे। फ़िलहाल सावन में तो और ज़्यादा अच्छी लगती है ना। सावन का महीना भोलेनाथ की पूजा पाठ करने में जो मज़ा और मन लगता है ना, मज़ा आती है, मन लगता है, उसकी बात ही मत पूछिए। लोग कहते हैं कि एंजॉय होता है, डांस करते हैं, मस्ती करते हैं, कहीं होटल में खाने जाते तभी एंजॉय होता है। मेरी नज़र में एंजॉय का मतलब होता है कहीं आप मंदिर जाइए, दर्शन करने जाइए, देव स्थान जाइए, पूजा पाठ करिए, घर में कुछ खास रामायण भागवत वगैरह ऐसा कुछ बड़े बड़े काम करवाइए, इसे कहते हैं एंजॉय। अच्छा, जो दिल भी हमारा शांत होता है, मन भी खुश हो जाता है और माइंड एकदम से रिलैक्स होता है, क्योंकि पूजा पाठ में जो एनर्जी हमें मिलती है ना, वो कहीं भी नहीं मिलती। आप कितना भी एंजॉय कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिर मैं न्यू वीडियो में मिलूँगी। बाय, थैंक यू, हैप्पी सोमवार, बाय बाय।